हाय दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह सूचना दे रहा है कि हमको इस प्रश्न का हल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, देखिए हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल, माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या मान लेंगे x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दो संख्या का अंतर हमारा 26 है, इसलिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26 लिख दिए हैं, हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। x माइनस 26 लिखे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 26, हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब माना कि दूसरी संख्या y और पहली संख्या 3x, अर्थात दूसरी संख्या हमारा y हो गया और पहली संख्या 3x हो गया, क्योंकि दूसरी संख्या से पहली संख्या हमारी 3 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे हैं x बराबर 3y। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि x बराबर 3y क्यों लिखे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि x हमारी पहली संख्या है और y हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुनी है। ठीक है, अर्थात आप यह सोच रहे होंगे कि y बराबर 3x होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा x पहली संख्या थी ना 3 गुनी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा दोस्तों, हमारा इधर 3y बराबर x होगा, क्योंकि जब y के 3 गुने हमारा बराबर x होगा तो यह हमारा x है y के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अर्थात y से हमारा x 3 गुना है। ठीक है, आप अगर इधर 3x बराबर y लिखते हैं तो यह समीकरण मान गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि तब y हमारा पहली संख्या 3 गुने के बराबर हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर हमारा सिर्फ 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर हमारा 3y है, इसलिए 3y माइनस वाई, हम समीकरण फर्स्ट में माने थे ना x माइनस वाई, यहाँ पर भी हो गया हमारा x बराबर 3y मान लिया है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम अपने समीकरण को एक सिलवार से सजा लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से मतलब इसको सिलवार से सजा लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26, हमारा समीकरण से फर्स्ट एवं सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण सेकेंड से y का मान प्राप्त करने पर, अर्थात समीकरण सेकेंड से हम y का मान प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे समीकरण यह सेकेंड है, जिससे यहाँ पर मान ज्ञात किए हैं। यहाँ पर अर्थात 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया है, अर्थात यह भी 3y और y माइनस वाई है। हमारे यहाँ पर जो है यहाँ पर चर संख्या मिल रहा है। ठीक है, और चिन्ह नहीं मिल रहा है तो यह घट जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। अब 2y में इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ इधर y बच जाएगा और 2 इधर गया है तो भाग किया है, 13/1 मर्द में आया है, अतः y बराबर 26, हमारा y का मान 26 आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब हमें x का मान भी ज्ञात करना है, इसलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर दोस्तों यह समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में कुछ कोई भी समीकरण में रख सकते हैं तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। हम फर्स्ट में रखकर x का मान ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 13 x माइनस वाई बराबर हमारा 26 समीकरण फर्स्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 13 लिखे, y का मान 13 लिखे बराबर 26, या x बराबर 26 प्लस 13, अर्थात यहाँ पर समीकरण के तहत इधर माइनस 13 इधर गया है तो हमारा प्लस में हो गया, ठीक है। अर्थात x बराबर 26 प्लस 13, या x बराबर 39 से जुड़ जाएगा तो 39 हो जाएगा। अतः x का मान भी हमारा 39 प्राप्त हो गया है, आंसर, ठीक है।